जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो या इंडियन आर्मी में आपका जाने का सपना है तो दोस्तों इन 20 प्रश्न में से किन्हीं 10 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता यानी दोस्तों आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय दंड संहिता है वो किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1860 ईस्वी को भारतीय दंड संहिता यानी दोस्तों आईपीसी आपकी लागू की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय पर आधारित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो चरक संहिता है वो किस विषय पर आधारित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा। यानी दोस्तों चरक संहिता है वो आपकी चिकित्सा विषय पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी दोस्तों एचडीआई कौन प्रकाशित करता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव विकास सूचकांक है वो कौन प्रकाशित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यूएनडीपी। और दोस्तों अगर वहीं आपसे बात करी है यूएनडीपी की स्थापना तो दोस्तों आपको पता होगा यूएनडीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1965 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपको इसके मुख्यालय की बात करूं तो दोस्तों आपका इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए WTO यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यानी दोस्तों व्यापार संगठन जिसे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर दोस्तों आपको इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना आपकी दोस्तों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं IMF यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी आपकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1944 ईस्वी में। और दोस्तों मैं आपको इसका मुख्यालय बताऊं तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका कहां पर है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन DC में आपका स्थित है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। और दोस्तों WTO का मुख्यालय आपका इसका कहाँ पर है। दोस्तों आपका इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। यानी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया था। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की आपको पता होगा इसे भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। किसका दोस्तों, भारतीय रेलवे का जनक। और इसने दोस्तों डाक सेवा भी शुरू की थी भारत में, डाक सेवा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे पुराना पर्वत। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। यानी दोस्तों वो भारत में सबसे पुराना आपका पर्वत अरावली वो आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में। और दोस्तों अरावली की एक प्रमुख चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि गुरु शिखर की हाइट है तो उसकी हाइट है दोस्तों आपकी 1722 मीटर। कितनी दोस्तों, 1722। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है। वो दोस्तों बलित है या नवीन पर्वत है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट। यानी दोस्तों माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। यानी दोस्तों जो आपका फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी CB रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों वहीं आपसे बात करूं मैं नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे भारतीय को दिया गया था। तो दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 12। यानी दोस्तों वर्तमान में भारत के जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं जो सूची है उसमें दोस्तों आपकी पहली अनुसूची आती है। तो पहली अनुसूची में आपका दोस्तों आपको देखने का मिलेगा संघ एवं उसके राज्य। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो अनुसूची तीसरी है उसमें क्या है। ये भी दोस्तों आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं वर्तमान में आपके अनुच्छेद कितने हैं। तो वर्तमान दोस्तों आपके अनुच्छेद 448 हैं भारतीय संविधान में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी को आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है? यानी दोस्तों आपको बताना संविधान में समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। यानी दोस्तों समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोखरण में। कहाँ दोस्तों? पोखरण में हुआ था। और दोस्तों इसका क्या नाम था? तो आपको पता होगा इसका नाम था दोस्तों स्माइलिंग मुद्दा। क्या दोस्तों? स्माइलिंग मुद्दा इस परमाणु का जो परीक्षण किया था उसका नाम था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था। यानी दोस्तों जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्षेत्र वो आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 545। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुपोषण अभियान किससे जुड़ा है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सुपोषण अभियान है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोषण सुधार से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लूड किससे जुड़ा है? यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन फ्लूड है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डेयरी विकास। यानी ऑपरेशन फ्लूड दोस्तों आपका डेयरी विकास से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भूगर्भ संरक्षण यानी दोस्तों जीएसआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास में कौन सा गीत शामिल है? यानी दोस्तों आपको बताना है आनंद मठ उपन्यास में कौन सा गीत शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वंदे मातरम। और दोस्तों आपको पता होगा जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, यहाँ लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना भारत में कितने केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक मुख्य। और दोस्तों अधिकतम 10 हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सामिल कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो सामिल कमीशन था उसका बहिष्कार क्यों किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्योंकि दोस्तों उसका जो भारतीय था वो कोई सदस्य नहीं था। और दोस्तों वहीं सामिल कमीशन की बात करें तो भारत में दोस्तों आपका 1928 में आ जाता है। दोस्तों 1928 में 1927 में इसकी स्थापना होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी असम। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है। और कॉफ़ी की बात करें दोस्तों आपको पता होगा कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटक में होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको किस उपाधि से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकनायक हैं दोस्तों। लोकनायक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। यानी दोस्तों आपको बताना, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी दोस्तों जो आपकी संशोधन की प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो भारतीय संविधान है उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों उसमें आपका पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।